पूरे उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव की सरकार पूरा आजम खान चला रहे थे और उन्हीं के बारे में आप बोल नहीं रहे हो। ये बताइए कितनी नाइंसाफी है। और हमारा नेता बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब बोलते हैं तो उनको बी टीम बता देते हैं लोग। ओवैसी साहब अच्छे खूबसूरत हैं, दाढ़ी वाड़ी भी सही रहती है उनकी, तो अच्छे लगते हैं, मुसलमान भाई हैं अपने। यूपी में जितने भी मुस्लिम नेता हैं उनके ऊपर जाती हो रही है। मुख्तार अंसारी हो गए और आजम खान हो गए। राजनीतिक तौर पर तो वो शेर है भाई, बस शेर ही होता, तुम्हें पता ही। अभी फिर से उनको 7 साल की सजा सुना दी गई है। जब से जेल में गए अखिलेश यादव ने उनके लिए कुछ नहीं करा। ये बताइए आप, पार्लियामेंट के अंदर कोई भी फैसला हो तो हमारी पार्टी सबसे पहले बोलती है अल्लाह को गम से, और ऐसी बोलती रहेगी इंशाअल्लाह। अच्छा, ओवैसी साहब कैसे लगते हैं? ओवैसी साहब अच्छे खूबसूरत हैं, दाढ़ी वाड़ी भी सही रहती है उनकी, तो अच्छे लगते हैं, मुसलमान भाई हैं अपने। राजनीतिक तौर पे? राजनीतिक तौर पर तो वो शेर है भाई, बस शेर ही होता, तुम्हें पता ही है। अच्छा, कभी मौका मिले तो वोट देंगे आप? बिल्कुल देंगे, बिल्कुल देंगे। अगर आते हैं रामपुर में चुनाव लड़ते हैं तो उन्हें वोट करेंगे? अरे बिल्कुल, बिना सोचे समझे बिल्कुल करेंगे। अगर आजम खान को लेकर भी बात होती है कि आजम खान और ओवैसी एक मंच पे आते हैं तो बड़ा गुल खिलेगा। आजम खान आ तो जाए पहले जेल से यार, तभी तो बात होगी। अब जेल में है वो, क्या करा जाए? जेल से तो आ जाए। जेल जो गए वो क्या लग रहा है आपको, किसकी वो उनके ऊपर शिकंजा कसा गया? अब ये तो नहीं पता, खैर किसी को हम गलत नहीं ठहरा सकते ना जब हमें पता ही नहीं है। लोग कह रहे हैं कि आजम खान को ओवैसी के साथ आना चाहिए, क्या होगी आपकी राय? जी बिल्कुल आना चाहिए आजम खान को, क्योंकि उनके साथ उनकी पार्टी उनका साथ नहीं दे रही है, ना कि अखिलेश यादव उनका साथ दे पा रहे हैं। आप सब लोग देख रहे हो, मीडिया वाले देख रहे हैं, न्यूज़ पे चल रहा है आजम खान के साथ क्या हो रहा है। अभी फिर से उनको 7 साल की सज़ा सुना दी गई है, तो ये बहुत गलत हो रहा है उनके साथ। और उनके ऊपर केस इस तरह के लगे हुए हैं कि मुर्गी चोर, किताब चोर और बकरी चोर, इस तरह के कुछ उनके ऊपर केस लगे हुए हैं। तो इन चीज़ों पर अगर सज़ा सुना दी जाए तो ये बहुत गलत है। और मेरे हिसाब से यूपी में जितने भी मुस्लिम नेता हैं उनके ऊपर जाती हो रही है। मुख्तार अंसारी हो गए और आजम खान हो गए, ऐसे जैसे भी जितने भी नेता हैं समाजवादी के, उनके ऊपर जाती हो रही है। सदस्यता रद्द कराई जा रही है मुस्लिम नेता की, एसपी के जो भी नेता हैं उनकी सदस्यता रद्द करी जा रही है, तो ये जाती हो रही है। सरकारी शिकंजा है, जितने भी मुसलमान नेता हैं उनके ऊपर एक सरकारी शिकंजा है। और पिछले 7 साल से जो सत्ता में पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, वो मुसलमान नेताओं को परेशान कर रही है लगातार। टारगेट किया जा रहा है, टारगेट किया जा रहा है? जी जितने भी क्या कहते हैं नेता हैं उन्हीं लोगों को टारगेट किया जा रहा है जो समाजवादी के हैं और क्या कहते हैं अन्य पार्टियों के भी हैं, बीजेपी छोड़ के। वो तो सब मीडिया वालों को सबको पता है, लेकिन आप लोग हम लोगों के मुंह से ज़रूर उगलवाना चाहते हैं। आप लोगों को हमसे ज़्यादा पता है। इस तरीके से बस यही कहना चाहता हूँ, मंत्री साहब के साथ भी गलत हो रहा है। और रामपुर की जनता ने ये ठान लिया है अपनी अपनी पार्टी से, जो भी मैं बैरिस्टर असदुद्दीन उसी पार्टी का ये नगर अध्यक्ष साहब है, मैं मुख्य महासचिव हूँ। तो अब रामपुर की आवाम में इतना जोश है, आप कहीं पे भी जाते हैं वही सबका बायोडेटा देते हैं तो कहते हैं हाँ हम तो उनको वो सीट नहीं उतारते, इसी वजह से। और पार्टी ये भी कह रही थी, अपने मंत्री साहब को ऑफर भी दिया था, अब मंत्री साहब अभी आए नहीं हैं, फिलहाल वो उनकी है अभी जेल वेल से ज़रा भाग के निकल के आ जाएं वो। उनके अखिलेश यादव जब से जेल में गए अखिलेश यादव ने उनके लिए कुछ नहीं करा। ये बताइए आप, कहीं बोले कुछ, कोई ट्वीट दिखा? एक ट्वीट थोड़ी सी लाइनें डाल दी उन्होंने, लाइनें डालने के बाद भूल गए मंत्री साहब के साथ। अरे भाई धन्ना करते उनके लिए बोलते, जब तो वो पार्टी तुम्हारे लिए पूरी पार्टी खड़ी कर दी। एक समाजवादी पार्टी पूरे उत्तर प्रदेश में सब में ज़्यादा गद्दार नेता कौन है ये बताइए? आजम खान का ही नाम आता है। पूरे उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव की सरकार पूरा आजम खान चला रहे थे और उन्हीं के बारे में आप बोल नहीं रहे हो। ये बताइए कितनी नाइंसाफी है। और हमारा नेता बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब बोलते हैं तो उनको बी टीम बता देते हैं लोग। बताइए कौन सी बी टीम? हम 16 में तो नहीं लड़े, कब बी टीम ये बताइए? हम कहाँ चुनाव नहीं लड़े, जब हमें बी टीम, जब हम खड़े होते हैं तो बी टीम कहते तो हैं बीजेपी को फायदा पहुंचाते हैं। हमारी पार्टी कोई बीजेपी को फायदा नहीं पहुंचाती है। हमारी पार्टी में सब भाईचारा रहता है, सब साथ में, और हम हक की बात करते हैं। पार्लियामेंट के अंदर कोई भी फैसला हो तो हमारी पार्टी सबसे पहले बोलती है अल्लाह को गम से, और ऐसी बोलती रहेगी इंशाअल्लाह। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब जिंदाबाद। बस इतना ही कहना चाहता हूँ मैं। बी टीम अब यूपी में भी कमाल दिखाएगी और इंशाअल्लाह ताला इंडिया के अंदर भी कमाल दिखाएगी। जिस तरीके से हमारे चेयरमैन और हमारी काफ़ी ज़्यादा सीटें निकल रही हैं, तो इंशाअल्लाह ताला काफ़ी ज़्यादा धमाल दिखाने वाली है। और हमारी पार्टी के अंदर दम है, सियासी प्लेटफॉर्म को हिला देती है हमारी पार्टी, जैसा होता है। असदुद्दीन ओवैसी की आवाज़ में बहुत ज़्यादा दम है। जी